हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं। प्रत्येक विटामिन को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। फंक्शन ऑफ विटामिन ए कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स। रेटिनल पिगमेंट के प्रोडक्शन में इसका योगदान होता है विटामिन ए का। रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। सपोर्ट ग्रोथ, स्पेशली स्केलेटल ग्रोथ, बोन की ग्रोथ के लिए स्पेशली इसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। इट इज एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव भी होती है, ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। डाइटरी सोर्स पढ़ेंगे विटामिन ए के कि डाइटरी सोर्स कौन कौन से होते हैं। डाइटरी सोर्स का मतलब होता है कि कौन सी डाइट लें, क्या खाएं जिससे विटामिन ए मिले। तो विटामिन ए किस किस में होती है? एग, अंडे में विटामिन ए होती है। बटर, विटामिन ए होती है मक्खन में। चीज़, पनीर में भी विटामिन ए होती है। मिल्क में भी विटामिन ए होती है, जिससे फिश में भी विटामिन ए होती है। मछली, मीट, मांस में भी विटामिन ए होती है। येलो एंड ग्रीन फ्रूट्स, येलो एंड ग्रीन फल होंगे उनमें भी विटामिन ए होती है। कैरेट में भी विटामिन ए होती है, अच्छी मात्रा में होती है इसमें। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? तो देखने को मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस, डिम लाइट, कम दिखेगा उसे। कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस का मतलब होता है कंजक्टाइवा में ड्राइनेस हो जाना, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, उस कंडीशन के लिए कंजक्टाइवल जीरोसिस कहते हैं। बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट का मतलब होता है कि कंजक्टाइवा पर स्पॉट पड़ जाते हैं, लाइक स्पॉट, इस तरीके से स्पॉट मिलते हैं ट्रायंगुलर शेप में, स्पेशली इन चिल्ड्रन में। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब है कि कॉर्निया में ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, उस कंडीशन के लिए कॉर्नियल जीरोसिस कहते हैं। कैरेटोमलेशिया, कैरेटोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, इस कंडीशन को कैरेटोमलेशिया कहते हैं। जीरोफ्थल्मिया, जीरोफ्थल्मिया का मतलब होता है अबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया ऑफ आई, आई की कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा में अबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है, उस कंडीशन के लिए जीरोफ्थल्मिया कहते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। अब विटामिन डी के अंदर विटामिन D2 एंड विटामिन D3, विटामिन D2 का नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 का केमिकल नेम होता है कॉलीकैल्सीफेरॉल। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, फंक्शन ऑफ विटामिन डी प्रमोट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में। स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन, परमिट नॉर्मल ग्रोथ, प्रिवेंट रिकेट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से रोकता है रिकेट्स होने से। विटामिन डी प्रिवेंट ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया होगी, किन में? एडल्ट में। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में, अगर चिल्ड्रन में होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकेट्स, तो उससे भी प्रोटेक्शन करेगा, ऑस्टियोमलेशिया से भी। प्रिवेंट हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो उसे रोकेगा,
कम होने से रोकता है विटामिन डी। इसका ये फंक्शन हो गया। इट हैज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, यानी कि ट्यूमर की एंटी अपना कार्य करता है, एक्टिविटी करता है विटामिन डी। विटामिन डी के डाइटरी सोर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें विटामिन डी मिलेगी? एग, बटर, चीज, एक्सपोजर टू सनलाइट, इनमें विटामिन डी पाई जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है? इन चिल्ड्रन में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो चिल्ड्रन में रिकेट्स। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन एडल्ट में हो तो उसी कंडीशन के लिए ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन एडल्ट के अंदर हो रही है तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में हो रही है तो उस कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई के फंक्शन को पढ़ेंगे। इट प्रोटेक्ट द फैट इन एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। एलडीएल की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इट इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रेशन, प्लेटलेट्स एकत्रित होने से रोकती है विटामिन ई। प्लेटलेट्स अगर कोई एक जगह पे एकत्रित होती हैं तो उससे रोकने का काम करती है विटामिन ई। इट एनहेंस वैसोडाइलेटेशन, वैसोडाइलेटेशन में एनहेंस करती है, यानी कि तरीके से बढ़ावा देती है विटामिन ई। सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ये भी विटामिन ई का काम होता है। प्रोटेक्ट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड विटामिन ए, ये भी विटामिन ई का फंक्शन होता है। उसके बाद देखें विटामिन ई किस में पाई जाती है, कौन सी डाइट में पाई जाती है? डाइटरी सोर्स वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में भी विटामिन ई पाई जाती है। कॉटन सीड्स में विटामिन ई पाई जाती है। सनफ्लावर सीड्स, एग और बटर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा पर्सन में? लेस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेस फर्टिलिटी, मसल्स एंड नर्व वीकनेस, नर्व की और मसल्स की वीकनेस। अब पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के फंक्शन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स, हेल्प इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। इम्प्रूव बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी में भी इम्प्रूवमेंट करता है विटामिन के। प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करता है विटामिन के। रिस्टोर ओरल हेल्थ, हेल्प इन एंटी एजिंग प्रोसेस, एल्जाइमर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। डाइटरी सोर्स, किसके अंदर विटामिन के मिलेगा? ऐसा क्या लें जिससे विटामिन के मिले? तो ग्रीन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क, ब्रोकली, इनमें विटामिन के मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का काम होता है ब्लड को क्लॉटिंग करना, ब्लड को क्लॉट करना। लेकिन अब जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तब क्या होगा? प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। और वैसे काम क्या होता है उसका? काम ये होता है कि ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो और ऐसी लाते रहेंगे।